प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। कल हमने शब्द रूपांतरण विकारक तत्व वचन के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने लिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे शब्द विकारक तत्व कारक। शब्द विकारक तत्व कारक, और कारक का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ करने वाला। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा जो क्रिया की जाती है, उस क्रिया का जो संबंध बताने वाला, जो करने वाला चिन्ह होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? कारक। जैसे आप परिभाषा देखिए, परिभाषा क्या कहती है कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ जाना जाता है। वाक्य में या तो संज्ञा होती है कर्ता के रूप में, या सर्वनाम है, यानी कर्ता का संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जो शब्द बताता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है कारक। अब कारक में उसी संबंध बताने वाले चिन्ह को अपन कहते हैं, जो संबंध बताने वाला चिन्ह होता है उसको अपन क्या कहते हैं? विभक्ति। यानी कारक को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह लगता है उसे अपन क्या कहते हैं? विभक्ति। और विभक्ति को हिंदी में अपन कह देते हैं परसर्ग। संस्कृत में जो विभक्ति है वही हिंदी में आके क्या बन जाती है? परसर्ग। अब मुख्यतः कारक, प्रत्येक कारक है उसके अंदर कोई न कोई विभक्ति चिन्ह निश्चित होता है। लेकिन एक बात यहां पर यह ध्यान रखनी है कि जरूरी नहीं है कि हर वाक्य में कारक के चिन्ह का प्रयोग हो। अब कारक के भेद कितने? कारक के भेद है कुल 8। अब 8 भेद एक से लगाकर 8 तक लिखे हुए। इनमें कौन कौन सी विभक्ति चिन्ह लगते हैं और कौन कौन से परसर्ग लगते हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे अपन लेते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक का परसर्ग चिन्ह है ने। अब कर्ता कारक के साथ जब कर्ता कोई क्रिया करेगा तो उसके साथ में किसका प्रयोग होता है? ने का प्रयोग होता है। और ने का प्रयोग केवल भूतकाल की क्रिया में होता है। ध्यान रखें, परसर्ग ने का प्रयोग कर्ता के साथ केवल और केवल भूतकाल की क्रिया में होगा। जब क्रिया अकर्मक हो, वर्तमान काल की हो या भविष्य काल की हो, तो ऐसी स्थिति में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल और केवल इसका प्रयोग तो होगा, लेकिन किसके साथ? भूतकाल की क्रिया के साथ। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी या राम ने यह किया, तो मतलब ने का प्रयोग केवल भूतकाल की क्रिया के साथ होता है। जब क्रिया अकर्मक हो या वर्तमान काल की हो या भविष्य काल की हो, तो उसमें ने का प्रयोग नहीं होता है। कारक नंबर 2 है कर्म कारक। और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। यानी कर्ता के साथ क्या लगता है? कर्म करता है, और यदि कर्ता के बाद कर्म है तो कर्म के साथ क्या लगता है? को लगता है। यानी को जब कब लगेगा? सजीव हो। यदि किसी वाक्य में कर्म कारक में कर्म सजीव है तो उसके साथ में को लगता है। यदि निर्जीव है कर्म, तो निर्जीव के साथ को का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो वहां पे को है, तो को रावण क्या है? सजीव है। तो हमेशा को का प्रयोग कर्म में सजीव के साथ होता है, जबकि निर्जीव के साथ नहीं होता है। बात करें कर्ण कारक की। अब देखो, जैसे आपने कर्म कारक में पढ़ा, राम ने रावण को मारा, लेकिन वही बात अपन कह दें कि राम ने या राम दूध पीता है, राम दूध पीता है, तो यहां पर दूध पी रहा है, लेकिन दूध एक निर्जीव पदार्थ है, तो उसके साथ में को का प्रयोग नहीं होता। अब है कर्ण कारक। और कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह है से और के द्वारा। यानी जब संबंध बताया जाता है दोनों का, यानी कर्ता जो क्रिया कर रहा है उसका वाक्य में आपसे संबंध बताया जाता है, तो वहां पर कर्ण कारक होता है। जैसे चाकू से फल काटा, या पेन से लिखता है, या बाण से मारा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि क्रिया करने का जो साधन है वो क्या कहलाता है? कर्ण कारक। तो कर्ण कारक में भी से आता है। आगे हम पढ़ेंगे अपादान कारक में भी से आता है, लेकिन यहाँ से कोई साधन होता है जिसके माध्यम से काम किया जाता है। जबकि यहाँ अपादान में से क्या है? अपादान है पंचमी, तो वहां पे पृथक का भाव होता है, अलग का भाव होता है।
वही बात आप देखिए संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या होता है, के लिए, को या के वास्ते। कहने का तात्पर्य यह है कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम जिसको जो कुछ देता है उस देने वाले को अपने संप्रदान कहते हैं। जैसे राजा ब्राह्मण को गाय देता है, तो यहाँ पे किसको दी जा रही है, ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण शब्द के साथ के लिए, को या के वास्ते इन कारक चिन्हों का प्रयोग होगा, तो वहां पर ब्राह्मण शब्द है वो संप्रदान कारक है। तो देखिए आप वाक्य में जहां पर भी जिसको भी कुछ दिया जाता है वही संप्रदान कारक होता है और इसका चिन्ह है के लिए। लेकिन संप्रदान कारक में जहां पर क्रिया द्विकर्मी होती है वहां पर को का प्रयोग भी होता है। को का प्रयोग कहां हो रहा था, कर्म कारक के साथ। लेकिन संप्रदान कारक में जहां पर क्रिया द्विकर्मी होती है, यानी जहां पर दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, वहां पर को का प्रयोग होता है। जैसे राजा ब्राह्मण को गाय देता है, तो राजा करता है, ब्राह्मण कर्म है और गाय कर्म है, तो यहाँ पे दो कर्म प्रयुक्त होने के कारण वहां पर द्विकर्मी क्रिया हुई, और द्विकर्मी क्रिया में जो को आया है वहां पे कारक कौन सा माना जाएगा, संप्रदान कारक माना जाएगा। जैसे एक तो सीधा सा वाक्य ले कि आलोक ने भाई के लिए कपड़े खरीदे, आलोक ने भाई के लिए कपड़े खरीदे या आलोक भाई के लिए कपड़े लाया। दूसरा वाक्य हम ये कहें कि सीता ने गीता को पुस्तक दी, तो सीता ने गीता को पुस्तक दी, तो गीता और पुस्तक दोनों क्या है, दोनों कर्म है, और ऐसी दशा में पुस्तक के साथ में जो को लगा है उसमें कारक कौन सा होगा, संप्रदान कारक होगा। लेकिन वही बात, संप्रदान में कुछ दिया जाता है, जो कुछ दिया जाता है वहां पर क्रिया भले ही एक कर्म को, वहां पर भी को का प्रयोग होता है। जैसे भिखारी को भीख दो, भिखारी को भीख दो, तो भिखारी के बाद जो को आया है उसमें भी क्या कारक है, संप्रदान कारक। कारक की बात करें आगे की अपादान कारक, तो अपादान कारक में से का प्रयोग होता है, लेकिन से क्या होता है, पृथक या अलग होने के भाव में। तो जहां पर अलग होने का भाव बताया जाए, जहां पृथक होने का भाव बताया जाए, तो वहां पर क्या होता है, अपादान कारक होता है। जैसे वह पेड़ से गिर रहा है या वह घोड़े से गिर रहा है, तो अलग होने का जो भाव है, जैसे संस्कृत में कहते हैं कि हिमालयात गंगा प्रवहति, यानी हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा क्या हो रही है, दूर हो रही है। तो दूर रहने का अर्थ है एक स्थान से जहां पर अलगाव का भाव हो, जहां दूरी का भाव हो, जहां अलग होने का भाव हो, तो वहां पर होता है अपादान कारक। और दूसरा अपादान कारक का प्रयोग होता है तुलना के अर्थ, जहां पर किन्हीं दो के मध्य तुलना की जाती है, तो वहां पर भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे राम से श्याम अच्छा है, राम से श्याम अच्छा गाता है, या फिर गधे से घोड़ा तेज दौड़ता है, तो जहां पर तुलना की जाती है तो वहां पर भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। उसके बाद कारक नंबर 6 की बात करें, तो कारक नंबर 6 है संबंध कारक। और संबंध कारक क्या है कि वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम के साथ क्रिया का जो संबंध बताने वाला चिन्ह होता है, या जो क्रिया का संबंध जिस शब्द के माध्यम से बताया जाता है उसे अपन क्या कहेंगे, संबंध कारक। तो जहां पर भी पहचान के तौर पर का, के, की, रा, रे, री या ना, ने, नी, ये शब्द जहां पर भी आते हैं तो वह वाक्य संबंध कारक का वाक्य माना जाता है। जैसे कोई कह दे कि अजय की पुस्तक खो गई, अजय की पुस्तक खो गई। अपना काम स्वयं करो, ना का प्रयोग हुआ है, आप शब्द के साथ ना का प्रयोग हुआ है, अपना काम यानी संबंध बताया है, अजय की पुस्तक खो गई है। या फिर उदाहरण के तौर पर कह दे कि तुम्हारा चश्मा कहाँ है, तो वहां पर रा का भी प्रयोग हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कहीं पर भी वाक्य में का, के, की, रा, रे, री या ना, ने, नी, इन पर सर्गों का, इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है, तो वह कारक माना जाता है संबंध कारक। कहने का अर्थ है क्रिया का संबंध या उस वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों का संबंध जब संज्ञा और सर्वनाम के साथ जिस शब्द के माध्यम से बताया जाता है वह होता है संबंध कारक। बात करें अधिकरण कारक की, तो अधिकरण में क्या होता है, क्रिया का कोई न कोई आधार बताया जाता है। अधिकरण में क्रिया का आधार बताया जाता है, क्रिया के आधार का बोध हो रहा है कि क्रिया कहां हो रही है, क्रिया की स्थिति क्या है, क्रिया की अवस्थिति क्या है, क्रिया का आधार क्या है, तो वो क्या होता है अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक के परसर्ग चिन्ह है वो है में, पे और पर।
कहने का तात्पर्य है जैसे आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, या मेज पर टेबल रखी हुई है, या छत पे कबूतर बैठे हैं। तो मतलब क्रिया कहां हो रही है उसका कोई न कोई आधार बताया जा रहा है, तो वो कारक होगा, वो होगा अधिकरण कारक। बात करें संबोधन कारक, तो संबोधन कारक में संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा, मतलब जिसको संबोधित किया जाता है, वाक्य में जिसको संबोधित किया जाएगा उसके साथ में क्या लगेगा, संबोधन कारक। यानी जिसे संबोधित किया जाता है वही क्या होता है, संबोधन। जैसे हे प्रभु, हे प्रभु, तो हे शब्द क्या है, संबोधन है। ओ राम, तो ओ क्या है, संबोधन चिन्ह है। अरे कहां जा रहे हो, तो अरे क्या है, संबोधन चिन्ह। ए जी क्या कर दिया, तो यहां पर ए जी क्या है, संबोधन चिन्ह है। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखें कि ये 8 कारक है, लेकिन सर्वनाम में, सर्वनाम शब्दों में 7 कारकों का ही प्रयोग होता है, संबोधन का प्रयोग नहीं होता। मतलब कहने का तात्पर्य है कि संज्ञा में तो इन 8 का प्रयोग हो सकता है, लेकिन संबोधन में केवल और केवल 7 इन कारक चिन्हों का ही प्रयोग होता है। तो यह जानकारी थी प्रिय विद्यार्थी और प्रतिभागियों कारक के बारे में। बहुत ही साधारण तरीके से सहज भाषा में आपको समझाने की चेष्टा की गई। पूरा विश्वास है कि आपको यह जरूर समझ में आई होगी। यदि आपको इससे रिलेटेड किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दे सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और उसका समाधान आप तुरंत पा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।